पहले चैप्टर से स्टार्ट करें। कोई सा भी ले लें, पहले से ही कर देते हैं। ओके ठीक है ना, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हाँ थोड़ा सा वीडियो ख़राब आ रहा है बट ठीक है, चला लेते हैं, अभी देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है बाद में। रेड वाइट बैलेंस थोड़ा उसका गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ओके चैप्टर का हेडिंग लिखो, रियल नंबर्स। ओके तो पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं? नहीं, रियल नंबर्स पता नहीं है? अरे भूलना नहीं है, ठीक है। तुम हंसवा रहे हो। चलो ठीक है, तो बेटा रियल नंबर्स तुम क्या करेंगे? अरे यार रिकॉर्डिंग ख़राब हो रही है अपनी, मजाक नहीं चल रहा यार, देख लो यार। ठीक है, तुम्हें तो देखना ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इनका कलेक्शन होता है, ठीक है। रैशनल नंबर्स पता है? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? जैसे मतलब 1 2 3 4 नहीं, एक्चुअली बोलें तो 0 से नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, तो बेटा रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q का फॉर्म मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फ्रैक्शन है बेटा, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो कोई सा भी नंबर है, अगर हम उसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसका नाम ही समझो ना, रैशनल मतलब रेशियो, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन, है ना, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? 1 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल नंबर्स है। 3/2 लिख सकते हैं, है ना, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये एक नंबर ऊपर, ये दूसरा नंबर नीचे, मतलब नंबर का फ्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट हम यहाँ पे -5/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी तो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। और जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स देखे होंगे √3, √2, √5, है ना, ऐसे नंबर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि √3 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, √3/1। ये लो, ये तो बन गया फ्रैक्शन, बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बेटा जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं ना, तो फ्रैक्शन में ये दो जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो √3 है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है? पक्का?
वेरी गुड, नोट इट डाउन। डन, ओके, बढ़िया। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, सो राइट द हेडिंग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब ये क्या होती है? तो बेटा आपने जितने भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, या रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, बात की जाए तो हम बेसिकली इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो उन सभी नंबर्स को हम या तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स मतलब प्राइम नंबर जो डिवाइड नहीं होते हैं किसी दूसरे नंबर से, वो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं और खुद से भी सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हम इंक्लूड भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो बचा क्या कि जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। अब प्राइम तो आपको पता चल गया, ठीक है, कि डिवाइड नहीं होता है ना, फैक्टर्स नहीं होते इसके। ठीक है, डज नॉट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 and itself। ठीक है, और बात की जाए कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाता है दूसरे नंबर से। ठीक है, तो इट डज हैव फैक्टर्स। ठीक है, तो बेटा ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इट इज़ अबाउट कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स को ही हम रीडिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीडिफाइन कर रहे हैं ना, फिर से एक नया डेफिनेशन दे रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या कि जिसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये क्या बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, उसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती वहाँ पे कि जो फैक्टर्स का ऑर्डर है वो कैसा होगा। मतलब क्या है, जैसे अगर हम एक नंबर ले लें, एक नंबर है हमारे पास, लेट अस सपोज 6, ठीक है,
तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 3। अच्छा, इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो ये जो फैक्टर्स का ऑर्डर है ये मायने नहीं रखता, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट फैक्टर्स 2 और 3 ही होंगे, है ना? तो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है? तो इसका एक डेफिनेशन आता है, व्हाट डज इट सेज? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, every composite number can be expressed in the form of product of its prime factors. Okay, note it down. और ध्यान रखना क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, है ना? कोई चीज़ नहीं आ रही तो पूछ लेना है, ठीक है? डन, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस टू 64 in the form of its prime factors, ठीक है? तो बेटा ये बहुत आसान सी चीज़ है। देखो 264 को आपको ये जो लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस होता ना, इसके हिसाब से फैक्टराइज कर लेना है। देखो लास्ट में एक इवन नंबर है, तो आपको पता अगर लास्ट में कोई इवन नंबर है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। बहुत बढ़िया, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको हम। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अभी भी लास्ट में एक इवन नंबर है तो फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? 2 6 जा 12, ठीक है? कितना कैरी आएगा? 1, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर से 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल 33 आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 11 आएगा। अब फिर इसको 11 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, ठीक है? तो इट मीन्स आपका ये जो 264 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इन सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम और करना है हमें। जैसे 2 यहाँ पर कितने बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। तो क्या लिखना है? 2 क्यूब, ठीक है? अब ये 2 नंबर्स और बच रहे हैं तो इनको और लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 11। ओके, ठीक है? कर पाओगे, है ना? वही जो 6th-7th क्लास में हमने पढ़ा था ना, वही है। लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस करना है, ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है? अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसकी पावर लगा दो, और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है?
क्लियर? ओके, नोट इट डाउन.